नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं अदिति। आज जानेंगे दैवीय कृपा के महीने मार्गशीर्ष की महिमा, जिसमें हर क्षण बरसती है वासुदेव श्री कृष्ण की कृपा। महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं, कान्हा के ये शब्द ये बताने के लिए काफी हैं कि मार्गशीर्ष का महीना कृष्ण भक्तों श्री हरि के साधकों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आखिर ये महीना क्यों है श्री कृष्ण को इतना प्रिय, और इस महीने से जुड़ी क्या है वो विशेष जानकारी जो आपके जीवन पर बरसा सकती है कृष्ण कृपा। आइए जानते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। जप तप और ध्यान का मार्गशीर्ष। हरे राम 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 हरे हरे। जब केशव बरसाते हैं शुभाशीष। हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण। श्री कृष्ण का मनभावन महीना है मार्गशीर्ष। हिंदू पंचांग का 9वां महीना है मार्गशीर्ष। महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। कान्हा के ये शब्द ये बताने के लिए काफी हैं कि मार्गशीर्ष का महीना कृष्ण भक्तों श्री हरि के साधकों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। कहते हैं इस महीने में जप तप और ध्यान से हर बिगड़े काम बन जाते हैं। मार्गशीर्ष महीने में श्री कृष्ण का ध्यान और उपासना अमोघ फल देता है। हरे राम राम राम। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि 12 माह में मार्गशीर्ष मास मैं ही हूँ, और इसमें मेरी पूजा करने से समस्त दुखों का नाश होता है। यदि हम शंख से माँ लक्ष्मी का पूजा करें तो इससे जो है लक्ष्मी स्थिर रूप में होकर हमारे घरों में निवास करती हैं। इस महीने में जप तप और ध्यान की बहुत मान्यता है। ये महीना कृष्ण भक्ति के लिए सबसे खास है। इस महीने में कान्हा के मंत्रों का सही उच्चारण करने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये देखिए, मार्गशीर्ष का जो महीना है वो भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है, इसलिए हमें क्या करना है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नित्य करें। मार्गशीर्ष महीने में गजेंद्र मोक्ष का पाठ नित्य मार्गशीर्ष के महीने में करना चाहिए। और कहा तो ये भी गया है कि मार्गशीर्ष की जो पूर्णिमा है, मार्गशीर्ष की जो पूर्णिमा है उसी दिन ही पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चंद्रदेव को औषधीय गुण प्राप्त हुए थे। इसलिए हमें मार्गशीर्ष में चंद्रदेव की भी आराधना करनी चाहिए और ओम नमो दामोदराय मंत्र का जाप भी करना चाहिए। ये करने से आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, आपकी किस्मत निश्चित ही चमक जाएगी। तो इसके पहले कि हम आपको मार्गशीर्ष महीने के चमत्कारी प्रभावों के बारे में बताएं, आइए जान लेते हैं इस महीने का महत्व। मार्गशीर्ष हिंदू पंचांग का 9वां महीना है। इसे अग्रहायण या अगहन भी कहते हैं। इसे हिंदू शास्त्रों में सर्वाधिक पवित्र महीना माना जाता है। भगवान गीता में कहते हैं, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। इस महीने से सतयुग का आरंभ माना जाता है। कश्यप ऋषि ने इसी महीने में कश्मीर की रचना की थी। इस महीने को जप तप और ध्यान के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान करना विशेष फलदायी होता है। सूर्योदय के पूर्व उठ के स्नान ध्यान करके और गीता का पाठ करना चाहिए। गीता का पाठ करने से भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता मिलती है, और यदि संभव हो तो इसमें यमुना जी में स्नान करना चाहिए और उस यमुना जी का जल लाके शंख में भर के और उसको भगवान कृष्ण की मूर्ति पर 7 बार घुमा के यदि हम घर में उस जल का हर दीवार पे छिड़काव करें तो इससे हमें समस्त रोगों से, समस्त कष्टों से मुक्ति मिलती है।
मार्गशीर्ष के महीने में ऐसी चमत्कारी शक्तियां हैं जिस पर आप आसानी से विश्वास नहीं कर पाएंगे। चलिए आपको बताते हैं जिस माह को श्री कृष्ण का ही स्वरूप माना जाता है, उस माह से जुड़ी कुछ और खास बातें। सतयुग में देवों ने मार्गशीर्ष की प्रथम तिथि को ही वर्ष प्रारंभ किया। मार्गशीर्ष मास में विष्णु सहस्त्र नाम, भगवत गीता और गजेंद्र मोक्ष का पाठ जरूर करें। इस महीने में शंख में पवित्र नदी का जल भरें और इसे पूजा स्थान पर रखें। शंख को भगवान के ऊपर से मंत्र जाप करते हुए घुमाएं। शंख में भरा जल घर की दीवारों पर छींटें। घर में शुद्धि बढ़ती है, शांति आती है। इसी मास में महोत्सवों का आयोजन होना अत्यंत शुभ माना जाता है। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को चंद्रमा की पूजा जरूर करनी चाहिए। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को ही दत्तात्रेय जयंती मनाई जाती है। देखिए, मार्गशीर्ष महीना बड़ा ही पवित्र महीना है और इसमें मैं कुछ उपाय बताता हूँ। यदि उस उपाय को आप करते हैं तो आपकी किस्मत जो है आपका साथ देगी। सबसे पहले एक सफेद कपड़ा लें, उसमें शंख रख लें। शंख के अंदर बताशा, चावल डाल के सफेद कपड़े से लपेट के उस शंख को किसी नदी में प्रवाहित कर दें। प्रवाहित करने से आपका भाग्य जो है वो आपका साथ देगा। मार्गशीर्ष से लीलाधर का गहरा संबंध है। इस महीने में श्री कृष्ण के ध्यान और उपासना का फल अमोघ यानी कभी नष्ट न होने वाला होता है। तो आइए जान लेते हैं कि इस अद्वितीय महीने में कौन कौन से लाभ पाए जा सकते हैं। इस महीने में मंगल कार्य विशेष फलदायी होते हैं। इस महीने में श्री कृष्ण की उपासना और पवित्र नदियों में स्नान विशेष शुभ होता है। इस महीने में संतान से संबंधित वरदान बहुत सरलता से मिलता है। चंद्रमा से अमृत तत्व की प्राप्ति भी होती है। इस महीने में कीर्तन करने का फल अमोघ होता है। तो नदी स्नान के लिए कहा गया है कि तुलसी पत्र से या तो स्नान करें नदी में जाकर के, या तुलसी की जो जड़ होती है उसकी मिट्टी लेकर के नदी में जाकर के स्नान करना चाहिए और ओम नमो नारायणाय या फिर गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए स्नान करते समय। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम। कृष्ण और कीर्तन का संबंध जितना पुराना है उतना ही गहरा भी है। कहते हैं कि कृष्ण उपासना में मंत्रों से भी ज्यादा महत्व कीर्तन और भजन का होता है। आगे हम आपको बताएंगे कि कान्हा के इस महीने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बने रहिए हमारे साथ। श्री कृष्ण के सबसे प्रिय महीने का आज पहला दिन है, जिसका पूर्ण शुभ फल पाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि आखिर किन बातों का ख्याल रखकर आप पा सकते हैं इस अद्भुत महीने का शुभ परिणाम। मार्गशीर्ष में करें माधव की साधना। कान्हा का कीर्तन पूरी करेगा मनोकामना। कान्हा की साधना में प्रेम और भक्ति रस का बड़ा महत्व है, यानी उन्हें जीतने के लिए प्रेम की भावना, संपूर्ण भक्ति भाव ही पर्याप्त है। भक्ति के जरिए ईश्वर की शक्ति पाने के लिए सबसे जरूरी है कि आप उनकी आराधना से जुड़े तमाम नियमों और सावधानियों को जानें। ईश्वर के किसी भी रूप की आराधना करने से पहले जरूरी है उन बातों के बारे में जानना जिनके बिना नहीं मिलता किसी भी जप तप और ध्यान का पूरा फल, ताकि ईश्वर भक्ति में आपसे न हो पाए कोई भी चूक। मार्गशीर्ष महीने में दान पुण्य करिए, आप देखेंगे आपके जीवन से जितने भी रोग हैं आपके शरीर में सारे रोग दूर हो जाएंगे। समस्त प्रकार के भोगों की प्राप्ति आपको अवश्य होगी, पर आपको करना क्या है? पूर्ण रूप में मार्गशीर्ष महीने में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय हर प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। मार्गशीर्ष में अगर आपने इन बातों का ध्यान रखते हुए वासुदेव कृष्ण की उपासना की, उनका भजन कीर्तन किया, तो निश्चित ही
आपका कल्याण होगा। तो देखिए, मार्गशीर्ष महीने में किन बातों का ध्यान रखना है बेहद जरूरी। इस महीने में तेल की मालिश बहुत उत्तम होती है। इस महीने से चिकनाई वाली चीजों का सेवन शुरू कर देना चाहिए, लेकिन इस महीने में जीरे का सेवन नहीं करें। इस महीने से मोटे वस्त्रों का उपयोग भी शुरू कर देना चाहिए। इस महीने से संध्या काल की उपासना अनिवार्य हो जाती है। पूजा उपासना मन को आनंदित करता है। वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इससे मन तो प्रसन्न होता ही है, साथ ही ईश्वर की कृपा भी हासिल होती है। मार्गशीर्ष महीने में भजन कीर्तन का बड़ा महत्व है। ज्योतिषी कहते हैं कि मार्गशीर्ष महीने में अगर कुछ पवित्र पुस्तकों का ही पाठ कर लिया जाए तो परम पद की प्राप्ति हो जाती है। मार्गशीर्ष महीने में तेल की मालिश बहुत करनी चाहिए शरीर की। इस महीने से तेल की मालिश प्रारंभ हो जाती है। खूब अपने तेल की शरीर की मालिश करिए, शरीर आपका स्वस्थ रहेगा, सुदृढ़ रहेगा। इस महीने स्निग्ध चीजों का सेवन प्रारंभ कर देना चाहिए। मोटे कपड़े पहनने प्रारंभ कर देना चाहिए, क्योंकि सर्दियां लगी जाती हैं तो ऊनी वस्त्र लोग पहनना प्रारंभ कर देते हैं। और डेली भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप आप महीने भर करें, खूब करें। जितना आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करेंगे उतना ज्यादा आपको फल की प्राप्ति होगी और आपके जीवन के सारे संकट दूर हो जाएंगे। मार्गशीर्ष मास, जैसा कि आप जानते हैं कि ये गर्मियों से सर्दियों में प्रवेश का माह है, तो इसमें हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे हमें ठंडी चीजों का सेवन नहीं करना है, दही नहीं खाना है, जीरा नहीं खाना है, और इसमें हमें गर्म कपड़े जो है पहनने चाहिए। बैगन नहीं खाना है, मूली नहीं खाना है। इन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। मार्गशीर्ष के महीने में शीतलहर प्रारंभ हो जाती है और शीतलहर में आपको गरीब व्यक्तियों को गर्म कपड़ों का दान करना है। गर्म कपड़े दान करिए, मौसमी फल दान करिए, सब्जियां दान करिए, अन्न दान करिए, शैया दान करिए। शैया दान मतलब जिसमें व्यक्ति सोता है वो भी चीजें आप दान कर सकते हैं। और खाने पीने की चीजें अत्यधिक दान करिए, गर्म वस्तुएं दान करिए, उसका बहुत ज्यादा लाभ माना गया है। और पूजा की वस्तुओं का भी ध्यान करना चाहिए। तो मार्गशीर्ष में पूरी श्रद्धा और भक्ति से कीजिए लीलाधर का ध्यान, क्योंकि खुश होंगे भगवान तो निश्चित ही देंगे वरदान और होगा आपका सर्व कल्याण। मार्गशीर्ष के इस महीने में पूजन, हवन, जप, तप का बहुत ही महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि मार्गशीर्ष के महीने में किया जाने वाला जप तप जल्दी फलित होता है। इस पूरे महीने पे बरसती है कान्हा की कृपा, इसलिए छोटे से छोटे उपाय से आप अपनी किस्मत का सितारा बुलंद कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मार्गशीर्ष में चमकेगा भाग्य का सितारा। कान्हा की कृपा ही सबसे बड़ा सहारा। लेकिन इसके लिए आपको विशेष नियम और कायदों से करनी होगी कान्हा की उपासना। तो आइए जानते हैं मार्गशीर्ष महीने में कौन से प्रयोगों से चमकेगी आपकी किस्मत। इस महीने में नित्य गीता पाठ करें। भगवान कृष्ण की ज्यादा से ज्यादा उपासना करें। कान्हा को तुलसी के पत्तों का भोग लगाएं और उसे प्रसाद की तरह ग्रहण करें। पूरे महीने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अगर इस महीने किसी पवित्र नदी में स्नान करने का अवसर मिले तो जरूर करें। वो प्रेम के अवतार हैं, यानी उन्हें जीतने के लिए प्रेम की साधना ही पर्याप्त है। तो आप भी मार्गशीर्ष महीने में प्रेम भाव से श्री कृष्ण की साधना करें, फिर आपका भाग्य स्वयं वासुदेव कृष्ण ही संवारेंगे। प्रार्थना हो स्वीकार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे यानी अदिति को दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।